एक जमाने की बात है। एक हसीन और जमील शहजादी थी जिसका नाम एलिसारा था। वो कीमती नीले पत्थरों के पहाड़ पर बने एक सुनहरी महल में रहती थी। महल की रोशनी इतनी चमकदार थी कि रात के अंधेरों में भी पहाड़ सितारों की तरह दमकने लगता। लेकिन एक सफ्फाक जादूगर ने शहजादी को अपने जादू के हिसार में कैद कर रखा था। जादूगर की जान एक सियाह कुनल में कैद थी और वो तभी खत्म हो सकता था जब कोई बहादुर शख्स गुलाबी तितलियों के बाग में मौजूद छत्ते से शहद लाकर उस कुनल पर डाले। इसी सल्तनत में एक नेक दिल और बहादुर शहजादा रहता था जिसका नाम शहजादा एलोरियन था। जब उसने ये सुना कि शहजादी एलिसारा जादूगर के कैद में है तो उसने अज़्म किया कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे आजाद करेगा। वो अपने सफेद घोड़े पर सवार हुआ और सफर पर रवाना हुआ। रास्ते में एक पुरस्कार जंगल आया जहां बोलते हुए परिंदे, रोशनी बखेरते फूल और नायाब जानवर बसते थे। शहजादा एलोरियन ने उन सब का एहतराम किया, गिरे हुए घोंसले दोबारा दरख्तों पर रखे और कमजोर जानवरों की मदद की। इसी जंगल में एक जादुई खरबूजा था। जैसे ही उसने खरबूजा काटा, उसके अंदर से एक हसीन परी आजाद हो गई। इस परी का नाम सिलीना था। सिलीना ने शहजादे से वादा किया कि वो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ होगी। शहजादे ने तितलियों के बाग में पहुंचकर शहद हासिल किया और बड़ी एहतियात से सियाह कुनल पर उंडेल दिया। इसी लम्हे जादूगर का जिस्म टूट फूट कर हवा में बिखर गया और पहाड़ के दरवाजे खुल गए। अब अगला इम्तिहान था। दरियाए ख्वाब था। उसके अंदर एक जलपरी का महल है जहां जादूगर की खुफिया चाबी छुपी है। सिलीना की मदद से शहजादे ने दरिया उबूर किया। बिल आखिर वो चाबी ले आया। महल तक पहुंचने पर उसने पाया कि दरवाजे पर एक और तिलिस्म बंधा है। सिलीना ने उसकी मदद की और शहजादा महल के अंदर जा पहुंचा। वहां उसने शहजादी एलिसारा को एक सुनहरी पर्दे के पीछे कैद पाया। शहजादे ने आखिरी तिलिस्म तोड़ दिया और शहजादी आजाद हो गई। दोनों खुशी से महल वापस आए। सारी सल्तनत जश्न में डूब गई। बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादा एलोरिन और शहजादी एलिसारा की शादी शानदार तरीके से होगी। लेकिन ऐन उसी वक्त परी सिलीना का चेहरा गुस्से से बदल गया। वो शहजादे के करीब आई और सर्द लहजे में बोली, मैंने तुम्हें हर मुश्किल में बचाया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें शहजादी से शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ परियों की दुनिया में चलो। वहां तुम्हारे लिए जादू, खजाने और हमेशा की मुसर्रत है। शहजादे ने संजीदगी से जवाब दिया, सिलीना, तुम्हारी मदद का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, लेकिन मेरा दिल और मेरी तकदीर एलिसारा के साथ है। मैं अपनी मोहब्बत और वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर सिलीना का गुस्सा भड़क उठा। उसने जादू किया और शहजादे के बदन पर कांटों जैसे नोकदार जख्म उभर आए। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। शहजादी एलिसारा रोती हुई दौड़ी और शहजादे के करीब बैठ गई। उसके आंसू शहजादे के चेहरे पर गिरने लगे। इसी लम्हे महल के कोने से एक मध्यम रोशनी नमूदार हुई। एक बूढ़ी नेक परी सामने आई। उसने शहजादी से कहा, डरो मत बेटी, ये आजमाइश है। अच्छी परी के दिल में हसद और लालच पैदा हो गया था और ये अंजाम इसी हसद का है। लेकिन मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत हर जहर को मात दे सकती है। शहजादी ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या करूं? नेक परी ने जवाब दिया, हीरों के पहाड़ की चोटी पर एक शफाफ चश्मा है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत के आंसुओं से बहता है। अगर तुम अपने आंसू उस पानी में मिलाओगी तो ये जहर मिट जाएगा। शहजादी दौड़ती हुई पहाड़ की चोटी पर पहुंची। उसके आंसू बहकर चश्मे के पानी में गिरे और पानी गुलाबी रोशनी से जगमगा उठा। उसने अपने दुपट्टे में पानी भरा और शहजादे के पास वापस आई। शहजादा एल्वरीन बेहोश था, लेकिन जैसे ही शहजादी ने उसके जख्मों पर वो पानी डाला, कांटे एक एक करके गायब हो गए। शहजादे ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। शहजादी खुशी से रोने लगी और कहा, मैंने तुम्हें खो दिया था, मगर मोहब्बत ने हमें फिर से जोड़ दिया।
शहजादा मुस्कुराया और बोला, एलिसारा, तुम्हारी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसी लम्हे आसमान पर ततलियां और जुगनू रोशन हो गए। महल की दीवारों से जादू के सारे पर्दे टूट गए। कुछ दिनों बाद बादशाही में शादी की तैयारियां हुई। शहजादा एल्बुरीन और शहजादी एलिसारा की शादी हुई। पूरे मुल्क ने खुशियां मनाई, गीत गाए और जश्न मनाया। एक जमाने की बात है, जब गांव अभी नींद में डूबा होता था। चांदी जैसे पहाड़ों के बीच एक वादी छुपी हुई थी, एक ऐसी वादी जहां सिर्फ पाक दिल लोग ही उसकी कहानियां सुन सकते थे। ये मोहब्बत, सच्चाई और उस दिल की कहानी है जो तब भी चुन लेता है जब पूरी दुनिया उसके रास्ते में खड़ी हो। हर सुबह सूरज निकलने से पहले एलिवरा जाग जाती। वो घर की सफाई करती, नाश्ता बनाती, अपने बाप और अपनी काहिल बहनों की देखभाल करती। उसका बाप 50 की उम्र में एक निहायत बावकार और नर्म दिल आदमी, हमेशा काम की थकन से चूर रहता था। वो अपनी बेटियों से मोहब्बत करता, मगर जानता था कि एलिवरा ही है जो घर का सारा बोझ समेटे हुए है। बड़ी बहन सेलिना हद दर्जा खूबसूरत थी। दिन का बेशतर वक्त आईने के सामने गुजारते हुए बाल संवारने, कपड़े बदलने और खुद को सराहने में गुजरता। काम का नाम सुनकर उसके चेहरे पर नाराजी आ जाती। दूसरी बहन मेरा गोल मटोल, नर्म खू और हर वक्त भूख की शिकायत करने वाली थी। उसकी जिंदगी खाने और सोने के दरमियान बंधी हुई थी और उसकी सुस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। हर रोज एलिवरा अपनी पुरानी टोकरी उठाकर गांव के बाजार जाती, जंगल से जुड़ी बोटियां लाती, सुबह सवेरे ताज़ा रोटी खरीदती। गांव वाले उसे उसकी नरमी और मोहब्बत भरी तबीयत के बायस बहुत चाहते थे। सुबह बखैर आरा, ये कुछ जड़ी बूटियां आपके स्टू के लिए। ओह मॉन, बहुत शुक्रिया बेटी, तुम्हारी सुबह भी मुबारक हो। शाही महल में शहजादा एलान अपने वालिद बादशाह और वालिदा मलिका के साथ तख्त पर बैठा है। सामने मुख्तलिफ रियासतों की शहजादियां सजी धज्जी चमकती हुई पोशाकों में कतार में खड़ी थी। सबकी ख्वाहिश थी कि शहजादा उन्हें पसंद करे, लेकिन एलान को उन सब में कुछ कमी लगती खूबसूरती, आदाब, नजाकत कुछ भी उसके दिल को ना छू सका। मैं इंतखाब नहीं करूंगा जब तक मेरा दिल खुद इंतखाब ना करे। मलका ने लंबी सांस ली। बादशाह गुस्से से भर उठा, मगर एलान फैसला कर चुका था। शहजादा भेस बदलकर चरवाहा बना। एलान ने सादा चरवाहे का रूप इख्तियार किया और खामोशी से महल छोड़कर जंगल की तरफ निकल गया, ताकि लोग उसे शहजादे नहीं इंसान के तौर पर जाने। वो जंगल से होता हुआ गांव के बाजार आ पहुंचा, जहां वो भेड़ें खरीदने के लिए आया था। एक दिन एलोरा जंगल में जुड़ी बोटियां चुन रही थी कि उसे एक नन्हा सा सफेद मेमना मिला, धरा हुआ, अकेला और हल्की सी चोट लगी हुई। इतने में एलान सामने आया। हुआ लगता है ना? क्या ये तुम्हें से दूर मिला? ज्यादा नहीं, मगर अब शायद उसे महफूज जगह मिल गई है। एलोरा ने मुस्कुराकर कहा। वो दोनों साथ चलते हुए पहाड़ी तक पहुंचे। दरख्तों में से गुजरती हुआ की सरगोशियों को सुनते, समंदर जैसे फैले हुए वादी के नजारे देखते। वहीं दोनों ने वादा किया कि वो रोज इसी वक्त मिलेंगे। एलान उसे घर छोड़ने आया। एक सुबह एलोरा जल्दी उठकर बोली, मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूँ। सेलिना ने एलोरा की बदलती आंखों की चमक फौरन महसूस कर ली। वो उसके पीछे गई और उसे वो उससे बात कर रही है। इतना खूबसूरत लड़का नौजवान के साथ देख लिया। मीरा वो फौरन मीरा के पास गई। लड़के से मिलती है, वो भी बहुत ही खूबसूरत, और हमें नहीं बताया। मैं उसे रोकूंगी, मोहब्बत पहले मुझे मिलनी चाहिए। दोनों बहनों ने एलोरा की जिंदगी मुश्किल बनाने की कसम खा ली। उसकी चीजें छुपाना, टोकरी चराना, कमरे में मिट्टी फेंक देना, मगर एलोरा हर मुश्किल उबूर कर लेती, क्योंकि उसके दिल को एलान तक पहुंचना था। गांव रोशनियों, मौसीकी और ताज़ा रोटी की खुशबू से जगमगा रहा था। एलोरा नीला आसमानी लिबास पहनकर आई, सादा मगर दिलकश। सेलिना पहले एलान के पास पहुंची। मैं सेलिना हूँ, एलोरा की बहन। मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। खूबसूरती काफी नहीं,
और मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। सेलिना का हुरूर टूट गया। एलॉन ने एलोरा को देखा और दंग रह गया। उसे रक्स की दावत दी और दोनों पूरे सहन में जुगनुओं जैसे घूमते रहे। बदतरीन साजिश। रात को सेलिना और मेरा बदी की हदों से गुजर गई। वो एलॉन की भेड़ें चराकर उन्हें जंगल में गहराई तक ले गई और दरख्तों से बांध दिया। सुबह जब एलोरा आई तो एलॉन परेशान बैठा था। हो गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम ढूंढ लेंगे। घंटों बाद वो भेड़ें मिल गईं और साथ खड़ी थी सेलिना और मेरा। तुम दोनों, ये तुमने किया है। इसे मुझे चुनना चाहिए था। मैं तुम दोनों से मोहब्बत नहीं करता। मेरी मोहब्बत एलोरा है। दोनों बहनें शर्मिंदा हो गईं। घर पहुंचकर बाप ने दोनों को सख्त डांटा और आखिरकार दोनों ने गलती मानकर माफी मांगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं चरवाहा नहीं हूँ, मैं शहजादा एलान हूँ। शहजादा? एलॉन महल में हाँ। दाखिल हुई तो लेकिन बादशाह मैंने और तुम्हें मलका हैरान रह गए। एक सादा सी गांव की लड़की। तुम्हारा दिल किसी भी ताज से ज्यादा रोशन है। जल्द ही शाही दिन आया। एलोरा ने सफेद दिलकश निहायत खूबसूरत लिबास पहना। एलॉन ने नीला और सफेद शाही लिबास। बादशाह और मलका खुश थे और एलोरा का बाप खुशी से रो रहा था, जबकि दोनों बहनें चुपचाप देखती रह गईं। Give you my soul. और यूं वो मोहब्बत जो एक खामोश जंगल में शुरू हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता तख्त तक पहुंच गई। एक जमाने की बात है। दूर एक सरसब्ज वादी में बादशाह फेरोज का एक अजीमुशान महल था। उसकी रियाया खुशहाल, जमीनें जरखेज और दरिया मीठे पानी से लबरेज थे। मगर एक अजीब बात थी। हर महीने की 14वीं रात को बादशाह के बाग से कीमती जवाहिरात, नायाब फूल और सोने के गुलदान गायब हो जाते। बादशाह बहुत परेशान था। उसने सिपाहियों को छुपाकर बिठाया, मगर वो सब सो जाते। तब शहजादा फरहाद, बादशाह का बहादुर बेटा, आगे बढ़ा और कहा, अब्बा हुजूर, इजाजत दीजिए, अगली चांदनी रात में खुद निगरानी करूंगा। बादशाह ने इजाजत दी। शहजादा फरहाद ने तलवार बांधी, सियाह लिबास पहना और दरख्तों की ऊंट में छुप गया। चांदनी पूरी आबोताब से चमक रही थी कि अचानक आसमान से 3 रोशनियां जमीन पर उतरी। शहजादा हैरत से देखता रहा। ये 3 मोरनियों की शक्ल वाली खूबसूरत शहजादियां थीं। उनके परों में नीला, सब्ज, सुनहरा रंग दमक रहा था। उन्होंने पर खोले और जादुई अंदाज में बादशाही बाग में दाखिल हो गईं। उनके हाथों में जादुई थैलियां थीं, जिनमें वो नायाब चीजें डाल रही थीं। शहजादा चुपचाप उनके पीछे गया। जैसे ही वो फिर आसमान की तरफ उड़ने लगी, शहजादा झपटकर एक शहजादी का परों वाला जादुई लिबास छीन लिया। बाकी 2 शहजादियां आसमान में गायब हो गईं, लेकिन एक जमीन पर रह गई। शहजादा ने तलवार निकाली, मगर शहजादी ने हाथ जोड़ लिए। मुझे ना मारना, मैं शहजादी नीलोफर हूँ, मोरनियों की सल्तनत से। हम चोर नहीं, हमें मजबूर किया गया है। शहजादा फरहाद उसे कैद की बजाय महल ले आया। वो बहुत हुसीन, शाइस्ता और मुहज्जब थी। महल की खवातीन ने उसे पसंद किया, मगर सब हैरान थे कि वो उड़ क्यों नहीं सकती। शहजादी नीलोफर ने चंद दिनों बाद सच बताया। हम 3 बहनें हैं, नीलोफर, गुलराना और माताब। हमारी मोनियों की सल्तनत एक जादूगर के कब्जे में है। वो हमें मजबूर करता है कि कीमती चीजें चुराकर उसके खजाने में डालें। अगर इनकार करे तो वो हमारी सल्तनत को जला देगा। शहजादा हैरान रह गया। तुम सच कह रही हो? हाँ, और अगर मेरा जादुई लिबास मुझे वापस दे दो तो मैं तुम्हें इस जादूगर का किला दिखा सकती हूं। शहजादा फरहाद ने फौजी तैयार किए, मगर शहजादी बोली, वो किला आम इंसानों से छुपा है। सिर्फ हम मोरनी शहजादियां ही इसका रास्ता जानती हैं। शहजादा ने फैसला किया कि वो नीलोफर के साथ जाएगा। इसने जादुई लिबास इसे दिया। वो मोरनी बनी और शहजादे को पीठ पर बिठाकर आसमान की तरफ उड़ी। बादलों से गुजरकर वो एक सुनहरी पहाड़ पर पहुंचे, जहां मोरनियों की सल्तनत थी। फाख्ताओं की बोलियां, नीले तालाब, सुनहरी दरख्त और हवा में झूलते फूल। मगर सब अदास थे।
हर घर पर काला झंडा और जादूगर के पहरेदार मौजूद थे। किला के बीच जादूगर जरमान का तख्त था। इसके हाथ में एक नीला पत्थर था जिससे वो मोरनियों को काबू में रखता। नीलोफर ने शहजादे को समझाया, अगर हम वो नीला पत्थर तोड़ दें तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। शहजादा छुपकर किले में घुसा। जादूगर ने उसे देख लिया और चीखा, इंसान, तुमने मेरी तैदी शहजादी को छुड़ाया, अब तुम्हें पत्थर बना दूंगा। जादूगर ने नीला पत्थर हवा में बुलंद किया, मगर शहजादा तेजी से इछला और तलवार से वो पत्थर 2 टुकड़े कर दिया। फौरन ही जादूगर के जिस्म से रोशनी निकली और वो चीख मारकर जमीन पर गिर गया। मोरनियों के सब परों में नई ताकत आ गई। लोग खुश हो गए। नीलोफर, गुलराना और माताब ने शहजादा फरहाद का शुक्रिया अदा किया। नीलोफर की आंखों में आंसू थे। तुमने हमें आजाद कराया, हमारी सल्तनत बचाई। शहजादा ने मुस्कुराकर कहा, बस एक वादा करो, अब किसी से चोरी नहीं करोगी। वादा। चंद दिन बाद नीलोफर बादशाह फिरोज के दरबार में पहुंची। शहजादा फिरहाद ने ऐलान किया, मैं मोरनी शहजादी नीलोफर से शादी करना चाहता हूं। बादशाह खुश हुआ और शादी धूमधाम से हुई। गुलराना और महताब भी वहीं रकी और अपनी सल्तनत को संभाला दिया। शहजादा और नीलोफर ने मिलकर दोनों सल्तनतों को मिला दिया। अब वहां ना चोरियां थीं, ना जादूगर, सिर्फ चमकते फूल, मोरनियों और हंसते बच्चों की आवाजें थीं। और यूं शहजादे ने चोर मोरनी शहजादियों को पकड़ा और उनमें से एक ने उसका दिल चुरा लिया।